नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। श्रोताओं, कहानी का शीर्षक है सच्ची एक घटना है कि मुसलमान के हाथ का पानी बाबा ने क्यों नहीं पिया। इस पे जानते हैं पूरी कहानी। सीधी ले चलते हैं आपको कहानी की तरफ। उससे पहले आपसे विनम्र मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन होता है उससे भी प्रेस कर लें। सीधी ले चलता हूं मैं आपको वीडियो की तरफ। हे मेरे प्यारे भक्तगण, श्रोताओं, दर्शकों, एक समय की बात है। एक ट्रेन पर जो आमने सामने सीटें होती हैं, एक तरफ एक फकीर बैठे थे मुसलमान, एक तरफ बैठा था बाबा गुरु। एक तरफ बाबा, एक तरफ मुसलमान। और बाबा को बहुत तेज प्यास लग रही थी। फिर मुसलमान जो बाबा थे वो कह रहे थे कि पानी पी लो। तो बाबा कह रहा था मैं मुसलमान के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि मुसलमान कहा गंदा है। बार बार बाबा को प्यास लग रही, थोड़ी देर और चले, फिर बाबा को प्यास लग रही। फिर मुसलमान ने कहा फकीर ने कि पानी पी लो बाबा। फिर उन्होंने कह दिया पानी नहीं पीऊंगा। श्रोताओं, तभी फकीर बोल बैठे ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है। जब ये बात सुनी कि ये गंगा जल है, बाबा ने कि तुम इसका कारण मुझे बताओ कि आप हो मुसलमान तो गंगा जल क्यों रखते हो। श्रोताओं, बाबा को अपने आप को बहुत पछतावा हुआ। बताओ, जिसके हाथ से हम पानी नहीं पी रहा था वो बताओ गंगा जल लेके घूम रहा है। गंगा जल वो खुद पी रहा है पानी की जगह पे। बताओ हम कितना गलत आदमी समझ रहे थे मुसलमान को। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की ये बात है कि जो फकीर हैं, फकीर से बाबा पूछ रहा है, बाबा कह रहा है फकीर से कि आप ये गंगा जल अपने पास में क्यों रखते हो। तो फकीर बोलते हैं ये मत जानो बाबा, इसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है। श्रोताओं, बाबा फकीर ने कहा इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो बाबा बोले मुझे बताओ क्या है कहानी। फकीर बोले, जो फकीर थे वो एसओचओ थे। थाने में जो एसओ होता है, इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ, वो थे वो, और नौकरी करते थे। एक समय की बात, एक जंगल था। पहले गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी ज्यादा, पुलिस के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी। तो ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने, उनके जो पुलिस वाले थे वो जंगल में गए हुए थे, काफी दूर निकल गए थे क्योंकि पैदल का रास्ता था। जब वापस आ रहे थे, कौन वापस आ रहा था? पुलिस। श्रोताओं, जब पुलिस वापस आ रही थी, उसे रास्ते में एक पुलिस वाला था, उसे रास्ते में रात हो जाती है। जंगल था, जंगल में उसने देखा कि एक बट वृक्ष, एक बरगद का विशाल पेड़ है जंगल में। कितना बड़ा पेड़ है? बहुत बड़ा पेड़ है। श्रोताओं, बहुत बड़ा बरगद का एक विशाल पेड़ है। तो उसने सोचा, पुलिस वाले ने, कि अब बहुत रात हो गई है, कहाँ जाऊंगा। इसलिए उसने अपने आप को सोचा सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि जंगल में तो जीव जंतु वगैरह रहते हैं, तो उनके डर से वो उस बट वृक्ष के ऊपर पहुंच गया, चढ़ गया। अब बट वृक्ष में काफी लंबी लंबी डंगाएं होती हैं और काफी गुफाएं होती हैं। उसने कहा आज मैं रात को यहीं पर अपनी बिता दूंगा। किसने कहा? पुलिस वाले ने। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की ये बात है, जब रात के 10 बजे तो उस वृक्ष के नीचे जो लोग पहले कहते थे कि जो भूत प्रेतों की साहिबे रहते थे, वो आराम से ढोलक बजाते थे, नाच गाना करते थे, उसी वृक्ष के नीचे वो सारे लोग आए। उन्होंने पहले पानी छिड़का, पानी छिड़क के झाड़ू लगाई, फिर अपना गाना बजाना उनका होने लगा।
ऊपर से श्रोताओं वो पुलिस वाला देख रहा है। श्रोताओं जब ये उनका दृश्य चल रहा था, जब उसके बाद समापन में हुआ तो उनका सरदार बोला, जो अपने साथियों से कहा, चिंता मत करो, कल हमारे लोगों में एक प्राणी और शामिल हो जाएगा, एक लोग और बढ़ जाएगा। तभी श्रोताओं उसके साथ वाले जो लोग थे उन्होंने कहा, कैसे बढ़ जाएगा, आप मुझे बताओ। कहा, आप देख रहे हो यहाँ पड़ोस में जो थाना है, उस थाने का जो एसएचओ है उसका एक 12 साल का लड़का है। श्रोताओं उसका 12 साल का लड़का है, जो भूतों का सरदार अपने चेलों से कह रहा है, जो भूत है उनसे कह रहा है कि जो उसका 12 साल का लड़का है वो कल जब 12 बजे घर से निकलेगा तब उधर से एक जंगल से एक बहुत तगड़ा विशाल सुअर आएगा, जिस सुअर आएगा और उससे टक्कर मारेगा, उसे उठा के फेंक देगा, तभी वो मर जाएगा, फिर वो उसकी अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु होने के बाद में वो हम लोगों में शामिल हो जाएगा। श्रोताओं जब ये बात प्रेतों का सरदार, भूतों का सरदार अपने चेलों से कह रहा था, तो ये बात किसने सुन ली? ऊपर बट वृक्ष पर जो पुलिस वाला बैठा था। कौन बैठा था श्रोताओं? पुलिस वाला। जब पुलिस वाले ने ये बात सुनी, सुबह हुआ, श्रोताओं वो चलते चलते अपने थाने में पहुंचा और उसने एसएचओ से कहा, आपका जो बेटा है उसे आज घर से बाहर मत निकलने देना, क्योंकि आज उसकी मृत्यु है। श्रोताओं जो एसएचओ था वो उस पुलिस वाले पर चिल्ला के दौड़ा, अरे तू क्या अल्लाह है, तू क्या भगवान है, तू क्या ईश्वर है, जो मेरे अकेला बच्चा उसकी मौत के बारे में ऐसा कह रहा है। श्रोताओं यीशु था, क्योंकि पुलिस वाले होते हैं वो इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा है किसी पुलिस वाले के ऊपर कभी भूत आया? नहीं देखा हो। किसी पुलिस वाले के ऊपर चुड़ैल आई? नहीं आई, क्योंकि पुलिस वाले तो शमशान में ही टॉयलेट कर देते हैं, फिर भी उन्हें कोई परेशान नहीं करता है। श्रोताओं क्योंकि उनका मन होता है, भ्रम होता है, उन्हें डर नहीं लगता है, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। श्रोताओं उसके बाद क्या हुआ? उस पुलिस वाले की बात एसएचओ ने नहीं मानी। होनी बड़ी बलवान है। जब 12 बजे के टाइम आया, उसका बच्चा घर से बाहर निकला, उधर से बोई हुआ सुअर आया, उसने उसे उठाकर फेंक दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। श्रोताओं जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जब बच्चा अकेला उसका लड़का था, श्रोताओं जब वो बीच रास्ते में पड़ा था, उसकी जो डेड बॉडी थी वो बीच रास्ते में पड़ी थी। उधर क्या होता है श्रोताओं, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के शंकर पर लोग जल चढ़ाने जाते हैं, जल अभिषेक करने जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, दूर दूर से लेके आते हैं। उधर भक्तों की टोली निकल रही थी, जय भोले की जयकारे लग रहे थे। उधर एक कांवरिया क्या करता है कि मुझे तो भगवान भोले को जल चढ़ाना है। उधर जो बेटा लेटा था उसने जल लिया और उसके मुख में डाल दिया। किसके डाल दिया? उसी 12 साल के लड़के के डेड बॉडी पर। श्रोताओं जब उसके मुख में गंगा जल पहुंचा तो उसके शरीर की मुक्ति हो गई। जो अकाल मृत्यु से मरा था श्रोताओं, उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि वो प्रेत लोक से बाहर चला गया, नहीं तो वो प्रेत लोक में ही भटकता रहता। श्रोताओं फिर क्या होता है कि उसका बेटा जब खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, फिर वो श्रोताओं ये सोचो था उस पुलिस वाले से कहता है, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, वास्तव में आपने सच कहा था। श्रोताओं मगर ये सोचो ने उस पुलिस वाले की बात नहीं मानी। फिर शाम को जो ये सोचो था उस पुलिस वाले से कहा, आप मुझे उसी वृक्ष के पास ले चलो, आज मैं, क्योंकि मेरा सब कुछ लुट गया, अब शायद मेरी भी मृत्यु हो जाए, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। श्रोताओं वो पुलिस वाला ये सोचो उसी बट वृक्ष पर पहुंच जाता है चलते चलते और ऊपर बैठ जाता है। श्रोताओं फिर शाम को 10 बजे झाड़ू वाले ने झाड़ू लगाई, पानी छिड़काने वाले ने पानी छिड़काना, फिर गाना बजाना हुआ। श्रोताओं फिर जो
समापन हुआ। फिर लोगों ने पूछा उस सरदार से कि हे बताओ सरदार, आपने कहा था कि मेरे यहाँ एक और मेहमान आएगा, हम लोगों में और शामिल होगा, क्या हुआ? तभी वो सरदार कह रहा है, भूतों का सरदार कह रहा है कि उसकी मृत्यु तो हुई, यमराज आए, स्वर का रूप धर के यमदूत उसे मारा, मगर लेकिन अर्थात उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। उधर से भगवान शिव भोले के भक्त गंगा जल लेकर जा रहे थे, भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। उधर श्रोताओं उस भक्त ने गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया, जिससे उसके गंगा जल पड़ने से उसका शरीर मुक्ति हो गया, उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ये बात है श्रोताओं। जब ये बात भूतों के सरदार ने अपने भूतों से कहा तो बोले अच्छा ये बात है। फिर श्रोताओं ये बात ये सोचो ऊपर, और वो पुलिस वालों ने दोनों ने ये बात सुन ली। उन्हें पता लग गया कि गंगा जल का महत्व क्या है श्रोताओं। उसके बाद में सुबह 4 बजे सारे लोग चले गए। जब पुलिस वाला और ये सोचो नीचे उतरा, उसी दिन से वो ये सोचो था, उसने नौकरी को इस्तीफा दे दिया श्रोताओं, क्योंकि वो जात से मुसलमान था और वो बन गया फकीर और अपने परमात्मा अल्लाह ईश्वर का नाम जपने लगा श्रोताओं। उसी दिन से वो गंगा माँ, राम तेरी गंगा मैली जिसका पानी अमृत है, जिसके पानी से छींटे से लोगों की मुक्ति हो जाती है श्रोताओं, वो हमेशा फिर गंगा जल अपने बोतल में लिए घूमता रहता और उसी को वो सेवन करता रहता श्रोताओं। तभी इस कहानी का, क्योंकि मुसलमान, कभी आपने देखा है क्या मुसलमान गंगा जल लेकर घूम रहा होगा? नहीं देखा होगा श्रोताओं। ये सच्ची घटना है, जो मुसलमान ने अपने हाथ में गंगा जल की बोतल उठा ली और हमेशा उसी को पीता रहा। श्रोताओं अगर आपको मेरी ये छोटी सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। श्रोताओं अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।